Hello everyone, how are you all guys? I hope that you're doing super duper amazing. तो बच्चा बाड़ी आज है मेरे साथ युगांश जैन, the champion and CA Foundation Economics. I would say he has secured 93 marks out of 100. This is absolutely amazing. तो आज हम थोड़ा सा ड्रिल डाउन कर कर युगांश को पूछने वाले हैं वो सारे सीक्रेट सॉस, ठीक है? क्या ऐसे इसने क्या किया है कि ये इतने अमेजिंग नंबर्स लेकर आया है? कहाँ से इसने पढ़ाई करी? कौन सी इसने टेस्ट दी है? या फिर कौन सी किताबें इसने पढ़ी है? कितना बार रिवीजन किया है? वो सारी चीज आज हम लोग इसको छोड़ने नहीं वाले हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स अबाउट इकोनॉमिक्स। तो यस युगांश, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड Thank you, हाउ आर यू फीलिंग? sir. Great, happy. ग्रेट, हैप्पी, दैट्स रियली नाइस। तो बताइए यार, मतलब तुमने ऐसे क्या कर दिया इकोनॉमिक्स में कि तुम्हें 93 मार्क्स आ गए? सर मतलब इको पहले से पसंद थी 11th 12th से तो और मॉड्यूल करी मॉड्यूल को बहुत बार पढ़ा और आपकी जो वो मॉड्यूल थी उसको भी बहुत बार पढ़ा तो याद होती गई चीजें रोज एक-एक बार एक-एक चैप्टर पढ़ता गया तो ओके, ओके। तो तुमने मुझे बताओ कि तुमने मॉड्यूल कितनी बार पढ़ी? मॉड्यूल की थ्योरी तो मैंने 2-3 बार पढ़ी। तुमने 2-3 बार पढ़ी जब है। एक बार याद रखना ये गाइस, तुम लोग मॉड्यूल पढ़ते ही नहीं हो। जो टॉपर्स होते हैं, they read the module in detail and he has read it twice and thrice he is telling. Okay, तो एक चीज तो है। तो तुमने मेरी वो मॉड्यूल पढ़ी क्या? तो कितना हेल्पफुल था तुम्हारे लिए वो मॉड्यूल? उसमें सर शॉर्ट है मतलब जैसे आईसीएआई का मॉड्यूल है उसमें तो बहुत लेंदी है और बहुत सारी चीजें हैं पर आपके मॉड्यूल में जो है वो मेन पॉइंट्स वगैरह भी है तो हम्म। इट हेल्प्स। हाँ, जो हाइलाइट करके दिए थे, जो इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली एमसीक्यूज वहां से आ सकते हैं, राइट? ओके। और अपार्ट फ्रॉम मॉड्यूल और क्या किया? सर अपार्ट फ्रॉम मॉड्यूल एमसीक्यूज बहुत सारे करे प्रीवियस ईयर के भी एमटीपीज आरटीपीज सारे। ओके, तो रफली कितने एमसीक्यूज करे होगे तुमने? सर ऐसे गिनी तो नहीं पर एवरेज 1000 एमसीक्यूज 1500 एमसीक्यूज। 1000-1500 एमसीक्यूज, ये तो बहुत ही आराम से, मतलब अगर जो बच्चा तरीके से पढ़ता है तो डेफिनेटली 1000-1500 एमसीक्यूज तो हो ही जाते हैं। एंड आई विल टेल यू कि 1000-1500 एमसीक्यूज करने के बाद और क्या ही आएगा बाहर से। सो दिस इज यस रियली सर। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को अगर डिटेल्ड रिवीजन आप लोगों ने करी है और उसके अलावा साथ-साथ में प्रैक्टिस करी है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे पता है आपको क्या करते हैं? दे ओनली डू द रिवीजन और दे ओनली डू द एमसीक्यूज। बच्चों को लगता है कि सिर्फ मैं एमसीक्यूज भी पार कर दूं जो शॉर्टकट रहेगा और शॉर्टकट से मैं डायरेक्टली 90 प्लस लेकर जाऊंगा। तो दिस इज अ मिसकंसेप्शन, जो कि आप कभी भी 90 प्लस स्कोर नहीं कर सकते इवन इफ यू आर डूइंग 1000 एमसीक्यूज। बट आपने अगर डिटेल रिवीजन नहीं किया तो यू कैन नॉट स्कोर। सो युगांश, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे भी शायद कुछ फ्रेंड्स रहे होंगे कि जिसने शायद मैक्रो इकोनॉमिक्स को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने तो पूरी इको को ही नहीं लगाया। वो सोचे इको कि कौन 11th सा नहीं 12th में लगाया? पढ़ी है वही आएगी। ओ उनने माय ये गॉड। सोचा कि 11th 12th में तो आएगी तो निकाल लेंगे पर फिर हम्म। लास्ट में जब टेस्ट दिए तब पता चला कि पढ़नी तो पड़ेगी। बिल्कुल। एंड ये बहुत सारी बात मतलब होता है कि मैं बोलता हूँ बच्चों को, सीबीएसई के जो बच्चे होते हैं उनको जनरली ऐसा लगता है, सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों को, कि यार हम लोगों ने तो डिटेल में इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ी है 11th एंड 12th में एंड हम लोग आराम से निकाल लेंगे। बट एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपको लॉ बहुत नया था, आपको वो आता नहीं है, तो आपने उसकी पढ़ाई ठीक-ठाक कर ली। अकाउंट्स और मैथ्स में आप अच्छे भी कर सकते हो, खराब भी कर सकते हो, डिपेंड्स कि आपका कितना इंटरेस्ट है। बट इकोनॉमिक्स जैसी सब्जेक्ट जो आपने ऑलरेडी अच्छे से अगर 11th एंड 12th में पढ़ी थी, तो वो आपका पॉजिटिव पॉइंट था, जहां पर आप लोग उसको पढ़कर 90 प्लस लेकर आ सकते थे। बट आप लोगों ने क्या कर दिया, उस पॉजिटिव को निगेटिव बना दिया बाय नॉट डूइंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या फिर आप बस लास्ट मंथ में उस सब्जेक्ट को हाथ लगाते हो। और ये मैंने बहुत सारे बच्चों का ये एक्सपीरियंस किया है और ये तुम्हारे सामने तुम्हारा फ्रेंड बैठा है, वो भी ये कह रहा है कि उसके भी फ्रेंड्स ने यहाँ पर ऐसी गलती करी थी।
सो युगांश, लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे मैक्रो के बारे में थोड़ा जानना है। माइक्रो तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, डिमांड, सप्लाई, मार्केट्स एंड ऑल दैट थिंग्स। मैक्रो में क्या दिक्कत आती है? मतलब बच्चा क्यों परेशान है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन मैक्रो? सर एक तो सिलेबस थोड़ा वास्ट है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं मैथ्रो में, और बहुत थ्योरी है, मतलब याद करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ढंग से। राइट, राइट, राइट। और मैक्रो में भी एमसीक्यूज बहुत जरूरी है, मतलब जो मॉड्यूल के एमसीक्यूज थे वो तो करने ही थे, लेकिन पेपर में अब की बार इन्होंने बीच से पूछा, मतलब जो थ्योरी थी, तो अगर राइट, आपने नहीं पढ़ी होगी तो फिर थोड़ा हार्ड रह गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सो व्हाट वाज योर अप्रोच? ये तो मतलब होता है कि चलो थियरी है, वास्ट है, तो तुमने उसको कोप अप कैसे किया? सर एक तो रेगुलर क्लासेस, मतलब जो आपने पढ़ाया वैसे पढ़ा, और रेगुलर रिवीजन करे। मेरा स्ट्रॉन्ग था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब एज कम्पेयर लॉ जैसे आपने कहा, हाँ, पर हाँ, हाँ। हाँ रेगुलर रिवीजन तो करे ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और तुमने एमसीक्यू भी करते गए, चैप्टर होते गए तो एमसीक्यूज करे फिर उसके मॉड्यूल के, तो हो गया। हो गया, तो मैनेज बेस हो गया। मैनेज हो गया। तो बेसिकली आई कैन से दैट यू हैव नॉट स्किप्ड एनी ऑफ द क्लासेस, राइट? नो करेक्ट, सर, कुछ करेक्ट। क्लासेस तो 2-3 बार देखी, मतलब समझ में नहीं आया। सो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थियरीज एट टाइम्स बोरिंग होती है मैक्रो में, कुछ-कुछ चैप्टर्स में। बट व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू स्टिक टू इट। देखो यार, हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो सब कुछ तो बहुत अमेजिंग नहीं होता था, राइट? बट फिर भी हम लोग उसे पढ़ते थे। तो अगर आप लोग बस टिक रहोगे ना आपके बेसिक्स के साथ कि मुझे लेक्चर्स करना है, उसके बाद मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो हो जाएगा। जब आप हॉलीवुड मूवीज देखते हो, तो हॉलीवुड मूवीज में ना स्टार्टिंग का 15-20 मिनट या आधा घंटा तो समझ में भी नहीं आता है, बट स्टिल वी आर देयर इन दैट पर्टिकुलर मूवी आउट देयर, और बाद में धीरे-धीरे चीजें समझ में लगने लग जाती है। सो दिस इज माय एक्सपीरियंस कि मैक्रो में देयर आर सम चैप्टर्स लाइक पब्लिक फाइनेंस एंड समथिंग, चैप्टर नंबर 8, कि जहाँ पर बच्चा स्टार्टिंग में उसको थोड़ी बहुत चीजें अगर ज्यादा थ्योरेटिकल लगती है तो छोड़ देता है एंड डायरेक्टली मैराथन्स में आता है, पूछता है कि सर मैं अब क्या करूं, क्या शॉर्टकट है? सो देयर इज नो शॉर्टकट। You, if you want to score really good marks, you have to take that pain, and I would say that कि अगर एक बार आपको मैक्रो में इंटरेस्ट आ जाए तो वहां पर तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, इट्स अ फैक्चुअल थिंग। वहां पर कुछ भी ऐसे खुद से दिमाग नहीं लगाना है एंड यू विल रियली स्कोर वेरी गुड मार्क्स। सो 93 मार्क्स तुमने सोचा था या इससे ज्यादा सोचे थे? ज्यादा सोचे थे सर। ज्यादा सोचे थे। सो क्या मैंने लगता है, मार्क्स 100 गए अटेम्प्ट करा था। माइक्रो में ही गए रहेगा या मैक्रो में गया होगा? इंडियन में जो इंडियन लास्ट इकोनॉमिक्स, 10 चैप्टर हाँ, था। चैप्टर नंबर 10 वहां पर। चलो सही है, सही है, बट कोई बात नहीं, 93 स्टिल अ रियली गुड स्कोर, आई वुड से दैट। एंड बाकी तुम बच्चों से क्या कहना चाहोगे कि क्या स्किप नहीं करना चाहिए? मतलब इकोनॉमिक्स में व्हाट इज योर सजेशन? मतलब मुझे ऐसे पर्सनली लगता है, अगर मुझे पूछेगा तो यार एग्रीगेट के लिए कितना हेल्प करता है, 300 के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? सर कुछ भी स्किप नहीं करना चाहिए, मतलब एक बार तो सब पढ़ो, फिर जो समझ में नहीं आए, जो हार्ड लगे उसको छोड़ दो, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे फिर वापस तैयारी करो, लेकिन ओके, एक बार तो सब पढ़ ही लो। एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। सो डिटेल रिवीजन इज मस्ट, दैट यू वांट टू से, राइट? तो तुमने वो यस सारी सर। टेस्ट दी थी, हमारी टेस्ट जो होती थी स्पेशल क्लास पर? यस सर। मजा आता था टेस्ट में? बहुत, ग्रेट, ग्रेट। मतलब पोल होता था तो पोल आता ही होता था। था। यस, यस, पोल होता था तो मजा आता था। So that's really amazing, Yugansh, and thank you for sharing all the things that you have done. So बच्चा पार्टी एक ही चीज कहना चाहूंगा कि economics is such a subject that is going to be your aggregate puller। और मैं अगर कहूँगा कि 93 आए हैं और इसको 310 आए हैं, तो आप सोचिए कि ये एक सब्जेक्ट का कितना ज़्यादा योगदान होता है हमें 300 प्लस भी लाने के लिए। And if you are very good at economics, make it your strong point and make sure that you are going to score 90 plus in this particular subject। तो थोड़ा सा बड़ा सोचिए। अगर आपको वो आता है और अगर आप सिर्फ लास्ट के 1 मंथ में प्रिपेयर कर रहे हो तो आप 90 प्लस स्कोर नहीं कर सकते हो।
स्ट्रॉन्ग पॉइंट को स्ट्रॉन्ग और बनाना चाहिए और ना कि उसको वीक बना दो उसे छोड़कर। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड से यू गाइस एंड कितने सारे बच्चे यहाँ पर अगर ये देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा कि यू आर आल्सो टेकिंग दिस चैलेंज टू स्कोर 90 प्लस इन दिस अपकमिंग Jan 26 attempt. So thank you so much, you guys, for sharing what you have done over here, and all the best for your CA intermediate journey. एंड रियली आई होप दैट कि बच्चे इससे कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे, बिकॉज बहुत ही छोटी छोटी गलतियां होती है जो जनरली बच्चे कर देते हैं, एंड दिस इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल. नाउ यू हैव बिकम अ सीनियर टू योर जूनियर्स एंड बाय स्कोरिंग सो मच बहुत ही अच्छा फीलिंग आता रहेगा तुम्हें कि नाउ यू आर गाइडिंग समवन, है ना. सो दैट्स रियली ग्रेट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. एंड ऐसे ही अमेजिंग तरीके से फोड़ते रहो आगे भी. वी विश दैट कि आप सीए इंटरमीडिएट में रैंक भी लेकर आओगे, है ना. यस. ओके ओके, सो थैंक यू सो मच. यस, थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर. यस शुभेंद्र.